क्लास 6 का एक चैप्टर करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? फ्रैक्शन। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। देखो, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है। फ्रैक्शन में दो चीजों का समझना है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है, कहीं लिखा है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन को ऐसे समझो, टोटल अपॉन कितना है, टोटल अपॉन में कितना है। जब भी मैं फ्रैक्शंस में बात करता हूं तो हर चीज को मुझे क्या करना है, कितना अपॉन टोटल लिखना ही लिखना है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चले, मेरे पास 10 चीज थी, कोई भी 10 चीज, उसमें से 5 चीज मैंने खा ली। अब मैं पूछूं आपके पास कितनी चीजें बची हैं, तो क्या बोलोगे? 5 बची हैं। क्या बची है? 5। पर जब मैं फ्रैक्शन में बात करूंगा तो वो ऐसे नहीं बात करनी। अगर मैं पूछ रहा हूं कितनी चीजें बची हैं, तो बची कितनी है? 5। टोटल कितनी थी? 10। तो फ्रैक्शन में हो गया 5 अपॉन 10, 5 अपॉन में। तो ये चीज बड़ा दिमाग में लगाना है। जब आप नॉर्मल बातें करते हो तो नॉर्मल बातें करते समय हम लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है। पर जब फ्रैक्शन पूछा जाता है तो कितना है अपॉन में टोटल, कितना है अपॉन में टोटल। अब इसके अंदर दो केस होते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं फ्रैक्शन का। मान के चलो राम एक बुक पढ़ता है, ठीक है। राम एक बुक पढ़ता है, उस बुक के अंदर 50 पेज है। कितने पेज है? 50। एक बुक में कितने पेज है? 50। उसने क्या करा, उसने 25 पेज पढ़ लिए, 25 पेज पूरे के पूरे रीड कर लिए। तो इसमें सिर्फ दो तरह के ही केस बन सकते हैं, उससे ज्यादा बनेंगे ही नहीं। पहला, वो पूछेगा कितना फ्रैक्शन पेज पढ़ लिया, कितना फ्रैक्शन आपने पढ़ लिया, फ्रैक्शन आपने पढ़ लिया। चलो 25 नहीं करते, 20 कर देते हैं। कितना फ्रैक्शन पेज आपने पढ़ दिया, कितना पढ़ दिया, 20। और टोटल लिखना पड़ेगा, टोटल कितना है? 50। तो ये फ्रैक्शन हो गया। कितना है अपॉन में टोटल डालो, कितना है अपॉन में, तो ये फ्रैक्शन बन जाता है। एक चीज और हो सकती थी, वो आपसे पूछ सकता था उसने कितना पढ़ा नहीं, कितना पढ़ा नहीं। तो फ्रैक्शन जो कि अनरीड है, टोटल कितने पेज है? 50। कितने पढ़ चुका है? 20। बचे कितने? 30। तो फ्रैक्शन क्या होगा? 30 अपॉन में 50। इन दोनों के अलावा फ्रैक्शन के अंदर कोई भी चीज नहीं होती, यही होता है फ्रैक्शन। सबसे पहले जब मैं फ्रैक्शन में बात करता हूं तो मेरे को कितना अपॉन टोटल करना ही पड़ेगा। हमेशा टोटल लिखना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, टोटल आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी वो फ्रैक्शन बनता है। जैसे एक केस और, एक चीज और, एक शेप वाला क्वेश्चन आता है। एक ट्रायंगल है, इसका ये पार्ट पे मैंने कलर कर रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछता है कितने पार्ट पे कलर हो रखा है, कितने पार्ट में। सबसे पहले आप ये देखो टोटल कितने पार्ट हैं? 2। टोटल कितने हैं? 2। टोटल कितने हैं? 2। कितने पे हो रखा है? 1। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/2। अगर ऐसे है, मान के चलो एक स्क्वायर है, 1 2 3, इसमें कलर हो रखा है, इसमें कलर हो रखा है, इसमें कलर हो रखा है, इसमें कलर हो रखा है। तो 1 2 3 4। तो पूछ रहा है कितने में कलर हो रखा है। तो पहले आप गिनो टोटल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमेशा कितने हैं? 12। कितने में कलर हो रखा है? 4। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 4 अपॉन में 12, 4 अपॉन में 12। तो हमेशा कितना अपॉन टोटल, कितना अपॉन में टोटल। अगर वो इसमें यही पूछे कि कितनों पे नहीं हो रखा, 8 अपॉन में 12। जिनमें नहीं हो रखा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर भी नीचे टोटल आ जाएगा, तो 8 अपॉन में 12। तो ये स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट होता है फ्रैक्शन के अंदर। जब आप फ्रैक्शन करते हो तो सबसे पहली चीज यही है, फ्रैक्शन को समझने का तरीका यही है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कितना है अपॉन में टोटल, कितना है अपॉन में टोटल। अगर आप इतना कर पाओगे तो आपका फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फ्रैक्शन में सबसे पहला पार्ट यही होता है,
जिसमें आपको निकालना होता है। ठीक है, अब फ्रैक्शन को समझते हैं। जब हम लिख लिया, इतना समझ लिया, अगर मैं कोई फ्रैक्शन लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 2/7, तो ये जो ऊपर वाली टर्म है इसको हम बोलते हैं न्यूमिरेटर। इसे क्या बोलते हैं? न्यूमिरेटर। और जो नीचे वाली टर्म है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ऊपर वाली टर्म को बोलते हैं न्यूमिरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमिरेटर और ऊपर वाला न्यूमिरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब एक चीज का खास ध्यान रखो, इसका कहीं बुकों में इसको ना कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हो, जो ऊपर लिखा है उसको आगे लिखो, जो नीचे लिखा है इसको पीछे लिखो, और इनके बीच में क्या साइन लगा दो? डिवाइड। क्या साइन लगा दो? डिवाइड। अगर ऐसे लिखा हुआ है 8/4 लिखा हुआ है, तो इसको मैं 8/4 भी, बड़े छोटे से फर्क नहीं पड़ता, जो ऊपर लिखा है वो आगे आएगा, जो नीचे लिखा है वो पीछे आएगा, और बीच में क्या आएगा? डिवाइड का साइन। क्या आएगा? डिवाइड का साइन। अब फ्रैक्शंस के अंदर अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन हमारे पास 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के फ्रैक्शंस हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला फ्रैक्शन जो हम पढ़ेंगे वो है प्रॉपर, दूसरा है आपका इम्प्रॉपर, और तीसरा है आपके पास मिक्स्ड। तो पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा है आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो, कोई चीज नहीं याद करा रहा, कोई डेफिनेशन याद नहीं करा रहा, सिंपल एक ट्रिक याद कराऊंगा और कोशिश करना कि उससे आपको याद रहे। ठीक है, सारा खेल किसका है? न्यूमिरेटर और अब आप मान के चलो डिनोमिनेटर आप ही हो। डिनोमिनेटर क्या हो? आप ही हो। ठीक है, अगर मैं डिनोमिनेटर हूं, ठीक है, अब मेरे सर के ऊपर आपने न्यूमिनेटर को रखना है। अगर वो न्यूमिनेटर मेरे से छोटा है वजन में देखा जाए, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसको आराम से क्या कर लूंगा? होल्ड कर लूंगा। ठीक है, तो मतलब मैं प्रॉपर तरीके से क्या हूं? खड़ा हो रखा हूं, ना तो मैं इधर जा रहा हूं ना तो मैं उधर जा रहा हूं। पर अगर वो न्यूमिनेटर मेरे से बड़ा हो गया, मेरे से ज्यादा वेट का हो गया, मेरे से डबल वेट का हो गया, जब मैं उसको पकड़ूंगा तो क्या होगा? मैं हिलूंगा, क्योंकि वो मुझसे क्या है? भारी। मुझसे क्या है? भारी। तो जब वो मुझसे भारी हो गया तो वो क्या होगा? मैं गिर जाऊंगा। मतलब गिरने का मतलब मैं क्या होगा? प्रॉपर तरीके से खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो यही केस यहां पर भी लगता है। अगर मेरा न्यूमिरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो क्या होगा? डिनोमिनेटर आराम से उठा सकता है उसको, जब तक न्यूमिनेटर क्या है? छोटा है। न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। न्यूमिरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है? तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? प्रॉपर। ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। ऐसे फ्रैक्शंस जिनमें ऐसे ही स्कूल में भी याद रख लो, बार बार भूलोगे नहीं। आप डिनोमिनेटर बन जाओ और अपने ऊपर किसी बंदे को खड़ा कर लो, आप कब तक उसका वजन उठा सकते हो? जब तक या तो आपके बराबर वेट का हो या आपसे हल्के वेट का हो, तो मैं प्रॉपरली खड़ा रहूंगा। पर अगर ऐसा हो गया कि वो मेरे से भारी हो गया तो मैं गिर जाऊंगा। वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। अगर ऐसा हो जाए कि न्यूमिरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर क्या हो जाए? छोटा हो जाए। न्यूमिरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया? अब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को पकड़ नहीं पाएगा, तो क्या होगा? हिलेगा, और हिलने की वजह से प्रॉपरली खड़ा नहीं हो पाएगा। तो हम उसे क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। क्या बोलते हैं? जैसे इसका एग्जांपल देख लो, 3/8। अब 8 बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो 8 3 को आराम से पकड़ लेगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको ना टेंशन है ना कुछ है, क्योंकि 8 3 को पकड़ सकता है। पर उल्टा कर दूं, अगर 8 ऊपर कर दूं 3 नीचे कर दूं, तो 3 की हवा निकल जाएगी, क्योंकि 8 उससे भारी हो गया। 8 क्या हो गया? उससे भारी। 3 किलो के ऊपर आपने 8 किलो रख दिया, तो क्या होगा? 3 किलो वाला दब जाएगा। तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर। क्या हो गया? अब तीसरा जो होता है इसको कहते हैं मिक्स्ड। इसको लिखने का तरीका बहुत अलग है। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है? मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का तरीका होता है, कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये 3 हमेशा इस लाइन के बिल्कुल बराबर में लिखना है आपको। ऐसे मिल जाए,
ऐसे मिल जाए, तो ये होते हैं आपके मिक्स्ड। ये इनको क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इनको? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है जी, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इन्हें क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो प्रॉपर, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है तो इम्प्रॉपर, और कुछ ऐसा लिखा हुआ तो क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हो गया आपका? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या हो गया आपका? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन ऑफ डे इन 9 आवर्स। तो पहली चीज ये समझो, जब भी मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? सेम। बेसिकली पूछ रहा है एक दिन में 9 घंटे का कितना फ्रैक्शन होता है, तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए ना कि टोटल एक दिन में कितने होते हैं। टोटल एक डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं? तो अब मैं फ्रैक्शन लिख सकता हूं, कितना है? 9 और 1 में 24, 9 अपॉन में। ऐसे ही पूछा गया है, अगला आपसे पूछा गया है फ्रैक्शन लिखो, फ्रैक्शन ऑफ आर इन 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में आवर्स का एक फ्रैक्शन लिखो। तो पहले पता होना चाहिए ना कि अलग अलग है, एक आर है और एक क्या है? मिनट। तो हम देख लेते हैं ना, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? एक घंटे में कितने होते हैं? तो ये तो टोटल हो गया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका? 45 अपॉन में 60। 45 अपॉन में 60। 45 अपॉन में क्या हो जाएगा? 60। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है। आपको दिया हुआ है, आपको टोटल प्राइम नंबर्स बताने हैं बिटवीन 2 and 20। बिटवीन 2 and 20 इनमें फ्रैक्शंस बताना है। फ्रैक्शन निकालना है प्राइम नंबर्स का 2 और 20 के बीच में। पहली चीज, जब बिटवीन बोला है ना, तो ना तो मैं 2 को लूंगा ना तो मैं 20 को, इनके बिटवीन आपको नंबर देखने पड़ेंगे। तो इनके पहले आप टोटल नंबर निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लो? टोटल कितने हैं। टोटल देखो, बिटवीन बोला है तो पहला नंबर कौन हो जाएगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, हो गए। कितने हो गए? 18। नहीं 20 को नहीं लेना ना, 20 इंक्लूड नहीं होगा। कितने हो गए? 17। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो चीज करी है ये बकवास है, मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता सकता हूं, आप बस मेरे को 2 नंबर दो, मैं उनके बीच के नंबर बता सकता हूं। तो ये वाली ट्रिक, अगर चलो ये तो छोटा था कि 2 से 20 के बीच में था, 2 से 100 के बीच में होता तो क्या गिनती लिख देता मैं? तो ये चीज बकवास है, ये उनके लिए जिनका दिमाग नहीं होता है। इसका छोटा सा इतना सा ट्रिक है, कुछ नहीं करना। इन दोनों नंबर जो भी दे रखे हैं उनको माइनस करो, उनमें से जो भी आंसर आएगा उसमें हमेशा 1 को माइनस कर दो, आपका आंसर बन जाएगा। माइनस करके देखो, 20 में से 2 को माइनस करो और 1 हमेशा हटा दो। कितने टोटल आ रहे हैं? कहीं भी कर लो, कहीं भी कर लो, ऐसे कर लो। 1 से 10 के बीच में देखो कितने नंबर पता लग जाएंगे। 1 से 10 को माइनस करो, कितना हो जाएगा? 9, और 1 हटा दो। अब गिन के देख लो, 1 से 10 के बीच में 8 ही नंबर होते हैं, प्राइम नहीं नॉर्मल नंबर्स। तो हमेशा ऐसे ही करना है, इन दोनों नंबर को माइनस कर दो, इन दोनों नंबर को क्या करो? और 1 हटा दो। 1 क्या कर दो? हटा दो। तो टोटल नंबर कितने हैं आपके पास? 17। कितने हो गए? 17। पर मुझे फ्रैक्शन किसका चाहिए? प्राइम नंबर्स का। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? सबसे पहले 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्रैक्शन क्या होता है? कितना अपॉन टोटल? तो कितना क्या है? कितना है? 7। और टोटल कितना है? 17। कितना है?
तो 7/17 आपका आंसर बन गया। तो ये था बेसिक शुरुआत फ्रैक्शन की। इतना कुछ ही होता है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब कितना है अपॉन टोटल। जब भी हम फ्रैक्शन में बात करेंगे तो खाली ऐसे नहीं बात कर सकते कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, उसमें से मैंने 20 रुपए खर्च कर दिए, तो मैं अगर ऐसे पूछूं तुम्हारे पास कितने रुपए बचे, तो क्या बोलोगे? 80 रुपए। कितने बचे? 80 रुपए। अगर वो जो कितना फ्रैक्शन बचा, तो 80/100, 80/100। तो फ्रैक्शन में हमेशा हम कितना है अपॉन टोटल जरूर लिखते हैं। फिर हमने देखा कि फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली टर्म है वो न्यूमरेटर है, नीचे वाली क्या है? डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन हमेशा 3 कैटेगरीज में होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और। अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उसे प्रॉपर बोला जाता है। अगर उल्टा हो जाए, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। क्या बोलते हैं? और कुछ ऐसा लिखा हो तो उसे बोलते हैं मिक्स्ड। क्या बोलते हैं इसे? मिक्स्ड। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन फ्रैक्शन के बारे में। टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब हम सीखते हैं कि मिक्स से कैसे हम प्रॉपर में जाएंगे, प्रॉपर से कैसे मिक्स्ड में आएंगे। ये सारी चीजें क्या करेंगे इसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि कैसे प्रॉपर से मिक्स्ड, और उसके बाद सिखाते हैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है।